हेलो दोस्तों। आपने वीडियो का टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज अ गेम डेवलपर इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि आप इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं एक गेम डेवलपर हूँ, यूनिटी गेम डेवलपर हूँ इंडिया में। एंड मुझे अभी यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने जब मैं कॉलेज में था तभी से मैंने गेम डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर दिया था, मतलब एज अ हॉबी। एंड जैसे मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरा डिग्री हुआ है, तो उसके बाद मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब करने का मौका मिला एंड दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। सो मैंने भी यहाँ पे पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया है, मतलब किसी ने मुझे गाइड नहीं किया है, बस मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही अपना गेम डेवलपमेंट का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ें शुगर कोटिंग नहीं होगी कि ये बहुत आसान होता है गेम डेवलपमेंट, ऐसा होता है वैसा होता है। आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो। क्योंकि आप हो सकता है 1 2 3 महीने तक आप मतलब सीखते रहो, यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखो सीखो, लेकिन तो भी आप कुछ प्रोग्रेस नहीं देखोगे खुद में, राइट। तो ये बहुत हार्ड रोड है, लाइक गेम डेवलपर बनना। अगर आप खुद से बन रहे हो, मतलब खुद से चीज़ें सीख के, खुद से चीज़ें पढ़ के, देख के अगर आप सीख रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड रोड। सो चलिए, तो सबसे पहले गेम डेवलपर या गेम बनाने का जो मिथ्स है या जो फिक्शन है जो लोगों ने अपने दिमाग में बैठा के रखा है, तो उसे पहले क्लियर करते हैं। ओके। तो मैंने बहुत सारे ऐसे जो यंग एंड एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स है, मतलब जो 11th में है, 12th में है, या अपने डिग्री या जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात किया, उनके साथ इंटरव्यूज़ लिए वगैरह कि लाइक आप क्या करना चाहते हो गेम डेवलपमेंट में, आप क्यों आना चाहते हो गेम डेवलपमेंट में। तो उनका बहुत एक जेनरिक सा आंसर होता है बहुत का। तो आंसर कुछ ऐसे लाई करता है कि सर मैंने पबजी खेला है, मैंने जीटीए खेला है, तो मुझे बस पबजी जीटीए जैसा गेम बनाना है। तो लाइक जब भी लोग ये सब चीज़ें बोलते हैं कि मुझे पबजी बनाना है, मुझे जीटीए बनाना है, या लेट्स से मुझे सीएस जैसा गेम बनाना है, कुछ भी ऐसा, इंडिया में मोस्टली पबजी या फ्री फायर और जीटीए ये गेम्स ही बनाने होते हैं जो नए लोग लेते हैं, नए लोग रहते हैं, राइट। तो भाई, ये आप गेम नहीं बना सकते। ब्रूटल रियलिटी ये है कि आप ये गेम नहीं बना सकते। एंड इनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर कितने दिन में बन जाएगा। लाइक मतलब मैं मुझे एक टाइप का मतलब ये लगता है कि ये भाई रियलिटी से कितने दूर है ये लोग। मैं उन पे हंसना नहीं चाहता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी मैंने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया तभी मेरे भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि लाइक मैं तो जीटीए बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप GTA 5 क्या, आप GTA वाई सिटी भी नहीं बना सकते। आप GTA वाई सिटी क्या, आप एक मारियो का गेम भी नहीं बना सकते पहले साल में, अगर आपने गेम डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया है। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। आप एक मारियो जैसा 2D गेम भी नहीं बना सकते विद इन योर फर्स्ट ईयर, राइट। सो दिस इज द रियलिटी। GTA 5 छोड़ो, पबजी छोड़ो, पबजी तो मल्टीप्लेयर है, GTA 5 भी मल्टीप्लेयर है। मल्टीप्लेयर का गेम का तो आप छोड़ ही दो। अगर आपने एक सांप का गेम भी बना लिया 2 3 महीने में, एक स्नेक वाला गेम जो अपन नोकिया में खेलते थे, ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है 2 3 मंथ्स के लिए। दिस इज हाउ दिस इज हाउ अ लॉन्ग एंड टायरिंग दिस जर्नी इज बिकमिंग अ गेम डेवलपर, राइट। तो ये तो अपने दिमाग से हटा दो कि आप पबजी बना लोगे, GTA 5 बना लोगे। GTA 6 जो बन रहा है अभी, GTA 6 जो बन रहा है, उसको बनाने में 10 साल से ज़्यादा हो गए। समझ रहे हो आप, 10 साल से ज़्यादा, और उसमें 500 से ज़्यादा लोगों की टीम है, और कितने पैसे लगे उसे, वो $1 बिलियन एक गेम बनने वाला है, राइट। ये बजट है GTA 6 का। एंड आप कहते हो कि सर गेम कितने दिन में बन जाएगा, GTA 5 गेम कितने दिन में बन जाएगा, ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। तो इनको अब मैं कैसे जवाब दूं कि तू नहीं बना सकता ये गेम, कैसे बोलूं मैं। उसका करियर स्टार्ट होने से पहले वो डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो लाइक आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते यार कि आपको GTA 5 बनाना है। कैसे समझाऊं मैं, वो सबके दिमाग में होता है कि मैं GTA 5 बनाऊंगा, GTA 5 बनाऊंगा। तो जैसे जैसे आप सीखते हो तभी आप सीखोगे कि नहीं बनता है भाई ये गेम।
ठीक है, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप अभी डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, राइट, क्योंकि आप GTA 5 तो बनाने से रहे। ठीक है, अगर आपको जानना है ब्रूटल रियलिटी कैसा रोड मैप होता है एक गेम डेवलपर बनना, राइट, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आप ये वीडियो क्विट करके जा सकते हो, राइट। ओके, तो अभी आते हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो एक जो गेम डेवलपर होता है, तो लोगों के मन में और एक मिसकंसेप्शन है कि जो गेम डेवलपर होता है वो पूरा गेम बनाता है। ऐसा नहीं होता है। एक गेम बनाना एक मूवी से भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, राइट। एक मूवी में बस आपको स्टोरी लिखनी है, आपको कैमरे से शूट कराना है, एक्टर से एक्टिंग करवानी है जो कि ह्यूमंस है, राइट। तो ये मूवी में बस यही चलता है। अभी गेम डेवलपर या गेम में जो होता है उसमें सारे आर्ट फॉर्म्स एक साथ में काम करते हैं। आपका विजुअल आर्ट जो आपका ड्राइंग होता है, यूआई वगैरह, 2D गेम बनता है तो आपका जो एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट्स आर्ट होता है या जो आपका कैरेक्टर आर्ट होता है, तो यहाँ पे आ गया आर्टिस्ट। फिर आ गया आपका साउंड डिज़ाइन, क्योंकि साउंड डिज़ाइन करना, म्यूज़िक बनाना, ये भी एक आर्ट है। तो एक दूसरा आर्ट यहाँ पे आ गया। अभी लेवल डिज़ाइन, अभी गेम कैसा एंगेजिंग होता है या प्लेयर को खेलने में जो मज़ा है, तो वो गेम डिज़ाइन, लेवल डिज़ाइन, यहाँ पे ये भी एक आर्ट आ गया। फिर एक आ गया डेवलपर, राइट, जो ये सब चीज़ें बनाएगा। तो ये सब सारे जो आर्ट रिलेटेड थिंग्स है, ये सब को एक समअप करके एक गेम बनता है, राइट। तो गेम में सारे आर्ट फॉर्म्स अपने एक साथ में काम करते हैं। तो अकेला बंदा तो सारे आर्ट फॉर्म सीख नहीं सकता, सीख सकता है बहुत स्पेशल केसेस में, बट जनरली नहीं होता है। आप मतलब आर्टिस्ट भी हो, आपका ड्राइंग भी अच्छा है, आपका साउंड डिज़ाइन भी अच्छा है, आप एक डेवलपर भी हो, आपका जो एनवायरनमेंट डिज़ाइनर है वो भी आप अच्छे हो, ये सब चीज़ें नहीं होती है, राइट। तो एक गेम बनाने में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, एनिमेशन डिपार्टमेंट, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी आपको इन सब चीज़ों में से कौन से डिपार्टमेंट में आपको आपका करियर स्टार्ट करना है, ये आपको चूज़ करना है, राइट। आपका अगर इंटरेस्ट 2D आर्ट में है तो आप कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, आप यूआई डिज़ाइनर बन सकते हो, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट मॉडलिंग में है तो आप 3D मॉडलर बन सकते हो, एनिमेशन एनिमेटर बन सकते हो। अगर आप डेवलपर हो, आपको टैग करने में, कोडिंग करने में मज़ा आता है तो आप डेवलपर बन सकते हो, राइट। तो ये सब आपको डिसाइड करना है, राइट। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जो भी नए लोग हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो एज अ डेवलपर स्टार्ट करें। अभी क्यों एज अ डेवलपर स्टार्ट करना है आपको, ये भी हम समझते हैं, राइट। तो ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गेम्स आखिर बनते किस में है। तो गेम्स बनते हैं गेम इंजन में। आप प्योर लैंग्वेज में या जो प्योर कोडिंग लैंग्वेज होती है जैसे C++, C#, आप प्योर इन द प्योर सेंस, मतलब कोई भी गेम इंजन यूज़ ना करके सीधा एक प्योर रॉ लैंग्वेज में गेम बनाने जाओगे तो आपको भाई बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारे सिस्टम्स उसमें बनाने पड़ेंगे, राइट। आपका सीन हो गया, आपका फिजिक्स सिस्टम हो गया, आपका एनिमेशन सिस्टम हो गया, फिर वो मॉडल्स ब्लेंडर से आएंगे आपके गेम में, तो उनका डेटा रीड करके स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत जो एडिशनल चीज़ें होती है जो गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो उससे बेटर है कि आप गेम इंजन एक चूज़ करो। गेम इंजन में ये सब चीज़ें ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है, तो आपको बस लेवल डिज़ाइन और आपका जो कोडिंग रहता है वो सब करना रहता है गेम इंजन में, राइट। तो अभी मार्केट में दो गेम इंजन चल रहे हैं, एक है अनरियल और एक यूनिटी है। अगर आप नए हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिटी के साथ जाओ। अभी बहुत सारे जो नए लोग रहते हैं तो वो लोग आते हैं एंड देखते हैं कि सर ये गेम तो अनरियल में बना है तो मैं भी अनरियल में बनाऊँगा, सर यूनिटी में तो बस लो ग्राफिक्स गेम्स बनते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम इंजन का मैक्सिमम जो आउटपुट वो देना चाहता है वो आप ले भी पा रहे हो कि नहीं उस गेम इंजन से। गेम इंजन इज ओनली अ टूल फॉर यू टू मेक गेम्स। गेम इंजन डजेंट मीन कि आपका गेम अच्छा होगा। गेम इंजन डजेंट गारंटी दैट यूर गेम विल बी सक्सेसफुल। गेम इंजन डजेंट गारंटी दैट यूर गेम विल बी AAA लुकिंग, राइट। गेम इंजन डजेंट मैटर, इट जस्ट अ टूल, राइट। सेम एग्जाम्पल है कि आप नटराज की पेंसिल लो या आप सरा की पेंसिल लो, आप स्केचिंग करने जाते हो तभी। अगर आपने कोई एक स्केचर को देख लिया कि वो नटराज की पेंसिल से स्केचिंग कर रहा है तो आप भी बोलोगे कि मैं भी नटराज की पेंसिल से स्केचिंग करूँगा तो ही मेरा स्केचिंग अच्छा होगा। नहीं,
आपको पता ही नहीं है कैसे स्केच करना है, तो डजेंट मैटर आप कौन सी पेंसिल यूज करो, राइट। समझे आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गेम इंजन इज जस्ट अ टूल। अब यूनिटी के साथ जाओ। अभी यूनिटी में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ या इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूनिटी गेम इंजन सीखना इज कंपेरेटिवली ईजियर टू अनरियल। ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज यूनिटी गेम इंजन चलाने के लिए आपको एकदम हाई एंड पीसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक मिड एंड पीसी पे भी यूनिटी आराम से चला सकते हो। 8 GB रैम, आई थ्री प्रोसेसर, इसके साथ आपका यूनिटी गेम इंजन मस्त चलेगा। आप उसमें मस्त गेम बना सकते हो। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इंडिया में जॉब्स जो है वो यूनिटी से रिलेटेड ज़्यादा है कंपेयर टू अनरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि अनरियल इंजन जो होता है वो यूज़ होता है इंडस्ट्री लेवल पे, लाइक मूवीज़ में भी यूज़ होता है अनरियल इंजन। फिर जो एकदम हाई लेवल के गेम्स होते हैं, एकदम हाई, जिनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन बजट रहता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो सब अनरियल यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में मोस्टली जो मार्केट है वो मोबाइल गेमिंग रिलेटेड है, या जो सेमी इंडी कोर AA टाइप्स के गेम है उससे रिलेटेड है, राइट। तो ये सब स्टूडियोज़ जो है वो यूनिटी इंजन को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू अनरियल। सो एज अ करियर ऑप्शन, अगर आपको जॉब वगैरह भी करना है तो यूनिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू अनरियल इंजन। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट ये है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो ना चाहते हुए भी अगर आप यूनिटी के साथ जाओगे। तो यूनिटी यूज़ करता है सी शार्प लैंग्वेज का, एंड अनरियल यूज़ करता है ब्लूप्रिंट्स एंड C++ का। अभी आप अनरियल के ट्यूटोरियल्स देखने जाओगे, इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल्स, तो वो मोस्टली ब्लूप्रिंट्स के साथ सिखाते हैं आपको। ब्लूप्रिंट्स ही सिखाते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट्स आपने सीख लिया तो ब्लूप्रिंट्स वो सिर्फ अनरियल रिलेटेड हो जाता है, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखते हो। अगर आप अनरियल यूनिटी के साथ जाते हो तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो, सी शार्प, जो कि है प्लस पॉइंट। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो आपको मतलब बाकी की लैंग्वेज भी आ जाती है आसानी से। बस उनके जो पैकेजेस रहते हैं, जो उनके लाइब्रेरी, जो उनके सिंटैक्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग के वो तो सेम ही रहते हैं। तो ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट, राइट। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 एडवांटेजेस है यूनिटी गेम इंजन यूज़ करने का। फिफ्थ एडवांटेज ये है कि यूनिटी के पास बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस है, मतलब एसेट स्टोर है, जहाँ से आप मॉडल्स, 3D मॉडल्स, एनिमेशंस, एनवायरनमेंट, ये सब इंपोर्ट कर सकते हो फ्री में, लो कॉस्ट में। उनके पैसे भी ज़्यादा नहीं। लेकिन अनरियल मार्केट प्लेस है तो वहाँ पे थोड़े महंगे एसेट्स आ जाते हैं, राइट। तो ये भी एक एडवांटेज है यूनिटी को यूज़ करने का। ओके, तो हमने तो समझ लिया अभी गेम इंजन को। अभी आते हैं कि आपको एज अ डेवलपर क्यों स्टार्ट करना है। आप कोई भी फील्ड में जाना चाहो, आप मॉडलर जाना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेवलपर से स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग। अब वाई? अभी आप स्टार्टिंग में सीखोगे तो आप चाहोगे कि आप गेम बनाओ। लेट्स से मारियो का गेम बनाना है आपको। आप अभी 2D आर्टिस्ट हो, आपने आर्ट पेपर वेपर पे बना लिया, उसको कोड कैसे करोगे? कोडिंग तो आपको आती ही नहीं, राइट। कोडिंग आपको आती ही नहीं। अब अभी आप यूनिटी एसेट स्टोर से थोड़े बहुत पैकेजेस ले सकते हो कोडिंग से रिलेटेड, लेकिन वापस से आपको वो सिस्टम्स को आपके गेम के हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा। आपको स्क्रिप्ट्स खोल के थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन वो स्क्रिप्ट खोलने के बाद आप वो स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी, राइट। तो अगर चाहो भी आप कि आप एक 2D आर्टिस्ट बन के एक गेम बनाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक दूसरे बंदे की ज़रूरत लगेगी जो कोडर या प्रोग्रामर होगा, ऑल राइट। और आपको वो फुल टाइम लगेगा, क्योंकि गेम्स में ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांस पे किसी को उठा लिया, दूसरे प्रोजेक्ट बना लिया एक, या उसे कोड करवा लिया एंड छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका गेम बड़ा होगा, आपके गेम्स में बग्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको सिस्टम्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आपको वापस से एक फ्रीलांसर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको वही फ्रीलांसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको एक दूसरा फ्रीलांसर ढूंढना पड़ेगा, कोडर, जो वो पहले वाले फ्रीलांसर का कोड पढ़े। अभी वो पहले वाला जो फ्रीलांसर, उसने भी कोड अच्छे से लिखा होना चाहिए ताकि वो एक्सपांडेबल हो या लोगों को समझ में आए, राइट। अभी आप इंश्योर नहीं कर सकते हो कि उसने कोड अच्छा लिखा है कि नहीं, क्योंकि आपको कोडिंग के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पे हो गया है मेजर डिसएडवांटेज, राइट। अभी लेट्स से आप कोडर हो, आपको मारियो जैसा गेम बनाना है, लेकिन आपको 2D आर्ट नहीं आता है। आप क्या कर सकते हो? सिंपल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, आप गूगल पे जाओ, आपको जो भी गेम बनाना है या मारियो बनाना है, मारियो के फ़ोटो उठाओ, उनको PNG बनाओ,
उनका मतलब मारियो का जो स्प्राइट होता है वो आप अपने गेम इंजन में लाओ, राइट। या आप एसेट स्टोर पे जाओ, जो भी आपको लेवल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स है, यूआई हो गया, जो स्कोर डिस्प्ले का स्क्रीन हो गया, वो आप वहाँ से सीधा खरीद लो, या फ्री वाले भी अवेलेबल है, वो अपने गेम इंजन में ला दो। हो गया, ये पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। आर्ट डिपेंडेंसी आपकी चली जाती है अगर आप कोडर हो तो, क्योंकि आर्ट आपको मिल जाता है यूनिटी एसेट स्टोर पे, या आप फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हो। अभी फ्रीलांसर आपने हायर कर दिया, उसने एक मारियो का स्केच बना दिया या उसका स्प्राइट बना दिया, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा उसका आंसर है कि आप वो इंपोर्ट करके अपने गेम में यूज़ कर सकते हो। एंड आपको जैसे जैसे आपका गेम में मैकेनिक्स है, आप कोडर तो हो ही, तो आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कोडर, और starting your journey as a game developer, being a coder, this is the advantage, okay। and obvious सी बात, प्रोग्रामर्स को ज़्यादा पे किया जाता है एंट्री लेवल पे कंपेयर टू 3D मॉडलर्स, साउंड डिज़ाइनर, लेवल डिज़ाइनर। दिस इज़ द ट्रू रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मार्केट उनको पैसे ही नहीं देता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हो, ओके। मार्केट डिसाइड्स योर वैल्यू, राइट। हम कैडबरी का जो डेयरी मिल्क होता है वो 10 रुपये में इसलिए ख़रीदते हैं, या जो कैडबरी है वो अपना चॉकलेट 10 रुपये में इसलिए बेच पा रही है क्योंकि वी एज अ कस्टमर उनको अलाउ करते हैं 10 रुपये में बेचने के लिए। वी एज अ कस्टमर डिसाइड्स दैट कैडबरी इज़ वैल्यू, दैट इट्स वर्थ 10 रुपीज़। इफ़ वी रिफ्यूज़ टू पे 10 रुपीज़, देन द कैडबरी हैज़ टू डिक्रीज देयर चार्जेस, राइट, करेक्ट। अभी सेम डेयरी मिल्क अगर कैडबरी 100 रुपये में बेचे तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे अपन, right? So you don't decide your value, market decides your value, and market has chosen to pay developers more compared to 3D modelers, animation, UI designers and sound designers, whatever that part is, okay। अगर आपको स्टार्टिंग में अच्छा खासा पैसा कमाना है तो स्टार्ट एज अ गेम डेवलपर, एंड जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो एक्सपीरियंस पे जाओगे, अब मैनेजरियल पोजीशन पे जाओ, लेवल डिज़ाइन पे जाओ, ये सब पे जाओ, आराम से जा सकते हो, ओके। सो दिस इज़ द करियर पाथ कि आपको, आई वुड रिकमेंड कि आप एज अ डेवलपर स्टार्ट करो, नॉट एनीथिंग एल्स। आप साइड साइड में सीख सकते हो 3D मॉडल। अभी ये 3D मॉडलर एंड डेवलपर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी, इट्स अ वेरी हाई पेइंग, राइट। आपको डेवलपिंग भी आती है, आपको मॉडलिंग भी आती है, सो इट्स अ वेरी हाई पेइंग स्किल सेट टू हैव। मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ प्रोग्रामर हूँ। आई ट्राइड यूजिंग द ब्लेंडर, लेकिन मॉडलिंग मतलब ट्राई किया, लेकिन मेरे बस की चीज़ नहीं है वो, मेरे से नहीं बनते मॉडल्स, राइट। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट एज अ डेवलपर, देन यू कैन ट्राई दिस थिंग्स ऑन अ साइड, ओके। अभी आते हैं पाथ पे। आपको पाथ कैसे चूज करना है, मतलब आप, आपने समझ लिया अभी कि आपने चूज कर लिया कि आपको एज अ डेवलपर ही जाना है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में। तो अभी इसका पाथ क्या है, क्योंकि इंडिया में कोई कोर्सेस नहीं है ज़्यादा, और जो कोर्सेस है वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है कौन से, जो हाई लेवल के जो बोलते हैं कि पूरा गेम डिज़ाइन के नाम पे आपको मॉडलिंग बेचते हैं, राइट। 3-3 लाख रुपए आपसे लेते, 4-4 लाख रुपए आपसे लेते, सिखाते कुछ नहीं है, बस मॉडलिंग ये सब सिखाते हैं, राइट। तो इंडिया में इतना रिसोर्सेस नहीं है, और जो है वो बहुत महंगे है। एंड फिर वापस से बात आती है, कोई कॉलेजेस नहीं है गेम डेवलपर को गेम डेवलपिंग के रिलेटेड सिखाने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप यूट्यूब से जाके सीखो। आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे जाके स्टार्ट करो, कि गेम इंजन आप यूनिटी इंस्टॉल करो अपने सिस्टम पे, एक क्यूब को मूव करने का ट्राई करो, कैसे होता है वो सब चीज़ें, आप वो सब सीखो। लेकिन आप, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब से ना सीखो सारी चीज़ें, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है वो इंडस्ट्री लेवल नहीं है, राइट। वो सब बस आपको सिखाने के लिए सिखा देते हैं, एक ही स्क्रिप्ट में सारा लॉजिक डाल देंगे। लेकिन जब भी आप ये स्किल्स लेके इंडस्ट्री में जॉब लेने जाओगे, तो दे वांट कि आपका जो कोड बेस होता है वो फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आप यहाँ पे अभी कंपनी में आओगे तो आप एज अ सोलो डेवलपर तो होगे नहीं, मतलब आपने कोड लिखा और वो सिर्फ आपको ही समझ रहा है, आपको चेंजेस भी तो लाने हैं उसमें, आपका कोड बेस बाकी टीम मेंबर्स को भी तो समझना चाहिए, क्योंकि 4-5 डेवलपर्स हो गए, 4-5 डेवलपर जो कोड लिखेंगे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपरली, वो सिस्टम्स काम करने चाहिए, तो एक कोडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं या कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री में। तो आप एज अ स्टार्टर, एज अ स्टार्टिंग आप यूट्यूब से सीखो, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये में कोई कोर्स मिलता है एक अच्छा, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्री लेवल का जो प्रोग्रामिंग पैटर्न्स होते हैं वो सिखा रहे हैं, तो आप वो खरीदो, भले ही वो वेस्ट हो,
भले ही उसमें वैल्यू ना हो, लेकिन आप वो खरीदो, कुछ तो सीखोगे। कोई आपको 3,000 2,000 की चीज़ बेच रहा है, कुछ तो वैल्यू होगी उसमें। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट एज अ बिगिनर, बट आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप एक मार्केट लेवल पे कोड आपको लिखना है, तो यूट्यूब वाला जो कोडिंग होता है वो इट्स नॉट रिकमेंड, आपको नहीं लेंगे लोग, राइट? ठीक है। तो वापस से, व्हाट इज़ योर पाथ टू स्टार्ट योर करियर एज अ गेम डेवलपर इन इंडिया? Start with Unity game engine and start as a developer. This is your first step. Start getting familiar with Unity. What is Unity, how it interacts, how the interfaces, how the UI part of the, how the entire software works, right? ये पहले आपको सीखनी है। देन आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, राइट? प्रोग्रामिंग आप कैसे सीखोगे? सीधा यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू मूव अ क्यूब इन यूनिटी, सिंपल सा है। कोई ना कोई आपको एक सड़ेला स्क्रिप्ट में डाल के, एक ही फंक्शन में डाल के वो सब आपको सिखा देगा, मूव कैसे होता है क्यूब। ठीक है, सीखो, ये सीखो हाउ टू मैनेज स्कोर इन यूनिटी, हाउ टू मेक एंडलेस रनर गेम इन यूनिटी। ये सब गेम्स बनाओ पहले। एनिमेशन बिनिमेशन सब छोड़ दो, मॉडलिंग। नॉर्मल सा क्यूब लो, क्यूब वाले ऑब्स्टेकल्स लो, उसको लेफ्ट राइट मूव कराओ, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वाला एक गेम बनाओ। जितने ऑब्स्टेकल्स अवॉइड हुए उसका स्कोर एक यूआई पे डिस्प्ले कराओ। ठीक है, इतना बना लो, आपको यूनिटी पूरा समझ जाएगा। हायरार्की विंडो क्या होता है, गेम विंडो क्या होता है, सीन विंडो क्या होता है, स्क्रिप्ट्स जो कोड हम लिखते हैं वो कैसे गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करते हैं, कोलाइडस कैसे काम करते हैं, राइट? ये सब आप बेसिक सीख जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पे ही अटके नहीं रहना है, क्योंकि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स इज अ लाइक रैबिट होल है। आप एक ट्यूटोरियल सीखोगे, दूसरा ट्यूटोरियल सीखोगे, फिर तीसरा सीखोगे, वो चीज़ें कॉपी करोगे एंड आप सीखोगे कुछ नहीं। आपको लगेगा कि आप सीख रहे हो, राइट? लेकिन आप खुद से कुछ नहीं सीखोगे। ओके, तो इसके बाद स्टेप आता है, आपको एक कोई भी कोर्स लेना है, यूडीमी पे जाके आप कोर्स ले लो कोई, राइट? 2-3 हज़ार का, 3,000 का कोर्स आता है। 3,000 कुछ नहीं है भाई। आप यूट्यूब से सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। अगर उसमें वो कोर्सेस में, या जो आप कोर्स ले रहे हो, अगर उसमें लाइव वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो विद दैट, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप सीधा वन ऑन वन पूछ सकते हो, राइट? दैट्स अ वेरी गुड ऑफर कि आपको 2-3 हज़ार में मिल रहा है कोई कोर्स, राइट? सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो कोडिंग प्रिंसिपल्स होती है वो सब वहाँ से सीखनी है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स। डोंट फॉलो एनी ट्यूटोरियल, डोंट फॉलो एनी कोर्स, स्टार्ट मेकिंग योर ओन गेम्स। मेक 2 to 3 गेम्स ऑन योर ओन। अभी आप इसमें अटकोगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी। यू स्टिल डोंट हैव टू वॉच ट्यूटोरियल्स, यू जस्ट हैव टू सर्च द प्रॉब्लम ऑन द गूगल, एंड आपको रेडिट, यूनिटी फोरम, ठीक है, ये सब चीज़ों पे, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ने हैं, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट इनसाइड योर प्रोजेक्ट्स, नॉट टू फॉलो एनी ट्यूटोरियल। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि लाइक हाउ टू कोड अ ग्रेविटी सिस्टम इन यूनिटी, दैट्स फाइन, लेकिन एंटायर प्रोजेक्ट नहीं कि हाउ टू मेक अ एंडलेस रनर गेम इन यूनिटी, एंड उसमें आपको 20-30 वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में, आप वो सब फॉलो कर रहे हो लाइन बाय लाइन, राइट? दैट्स नॉट द अप्रोच। आप चीज़ में फंस रहे हो तो आपको वो एक पर्टिकुलर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, वो सोल्यूशन को आपको आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कराना है। दैट्स हाउ इट शुड बी। आपके पास अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हो गए कंप्लीट, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर रेज्यूमे, स्टार्ट पुशिंग आउट योर रेज्यूमे इन द इंडस्ट्री, एंड यू विल गेट अ जॉब। आई गारंटी दैट अगर आपने ये स्टेप्स बराबर से फॉलो किए, यू विल स्टार्ट or get a job as a developer, Unity game developer in Indian market very easily। easily क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी लोगों को पता ही नहीं है कि गेम डेवलपर जैसी भी चीज़ है, ये इतना बूम पे नहीं है अभी। लेकिन इंडस्ट्री जो है, जो कंपनीज है वो है इंडिया में, उनको चाहिए डेवलपर्स, लेकिन उनको डेवलपर्स मिल नहीं रहे, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो सब वही चीज़ें सीख रहे हैं, डीएसए सीख रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सभी सब सीख रहे हैं। मैकेनिकल वाला भी बंदा आके ये सब चीज़ें ही सीख रहा है, गेम डेवलपमेंट कोई सीख नहीं रहा है, राइट? तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, एंड वंस आपको जॉब मिल जाता है, आपका चेरी पॉप हो जाता है, आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग हट जाता है, देन इट्स वेरी इजी टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री और टू
स्विच रोल्स, लाइक आपको मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है, आपको लेवल डिज़ाइन पोजीशन पे जाना है, राइट? इट्स वेरी इजी. ओके, सो दिस इज हाउ द रोड मैप इज टू स्टार्ट योर करियर एज ए गेम डेवलपर इन इंडिया. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसे इनसाइट्स गेमिंग इंडस्ट्री के मैं लाता रहूँ, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या है और आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो. ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तब तक के लिए शुक्रिया.